नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में जाकर INDIA गठबंधन को, जो सनातन धर्म विरोधी अभी बताए जा रहे हैं, और यहां पर पीएम मोदी ने उन सबको करारा जवाब देते हुए 10 ऐसी मुख्य बातें की जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, उस पर हमला बोला है। बड़ी खबर यहां पर देखिए, उन्होंने क्या कहा। जनता से ये कहा पीएम मोदी ने कि ये INDIA अलायंस वाले लोग सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जहां भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, आप सब तैयार हो जाएं। आगे ये और सनातन पर हमले करेंगे। ये सनातन को देश से खत्म करना चाहते हैं और ये हम पर हमले बढ़ा देंगे। इनकी एक हिडन एजेंडा है। देखिए, यहां पर INDIA गठबंधन के नेताओं को पीएम मोदी ने कहा इनका हिडन एजेंडा है सनातन को खत्म करना। दर्शकों, उदयनिधि स्टालिन, MK स्टालिन के बेटे बहुत बुरे फंसे सनातन पर विरोध करके, सनातन के बारे में खराब शब्द का उपयोग करके, सनातन को ऐसी बातें कही उन्होंने जिससे आज पूरा सनातनी उनसे बिगड़ा हुआ है और कह रहा है कि ऐसे नेताओं को हम सत्ता में वापस नहीं लौटने देंगे। उदयनिधि स्टालिन, DMK नेता ए राजा, इसके साथ प्रियांक खड़गे, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, ये तीनों नेताओं ने ऐसा जहर उगला है कि पीएम मोदी ने इन जहर उगलने वालों को एक करारी चुनौती दे दी है और कहा है कि ये कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों की बातों को गलत ठहरा रहे हैं जो सनातन को मानते थे। और देखिए, यहाँ पर लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल देकर पीएम मोदी ने इन लोगों को करारी शिकस्त देने की कोशिश की। इसके साथ मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी की वो 10 खास बातें। साफ तौर पर पीएम मोदी ने कह दिया, ये घमंडिया गठबंधन, कुछ लोग इनको कहते हैं, ये सनातन को विपक्ष जो है मिटाना चाहती है। देखिए, पीएम मोदी ने विपक्ष की पिच पर बैटिंग की है और ताबड़तोड़ शॉट मारे हैं, ये कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है जो घमंडिया गठबंधन है, इनके नेतृत्व पर भ्रम है, इनका नेता तैयार नहीं है, इन्होंने मुंबई में मीटिंग की है, कोई रणनीति बना दी। इसके साथ इनका हिडन एजेंडा जो मैंने आपको बताया, इस घमंडिया गठबंधन की नीति भारत की संस्कृति पर हमला करने वाली है, जो 1000 सालों से भारत के आधार को जोड़कर रख रहा है सनातन धर्म। जो एक समाज में जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को ये हटाना चाह रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है। मतलब देखिए, सनातन धर्म पर विरोधियों को करारा जवाब दिया और ये पहली बार नहीं है। आपको मैं ये भी बता दूं दर्शकों, इसके पहले जब नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी, पीएम मोदी ने अपने नेताओं को कह दिया था, यानी केंद्र के मंत्रियों को कह दिया था, बीजेपी के नेताओं को कह दिया था कि सनातन पर सटीक जवाब इन लोगों का दे। मतलब कि सनातन धर्म के तथ्यों के साथ इन लोगों का जवाब देना पड़ेगा। और यह पीएम मोदी ने पहले भी मंत्रियों को नसीहत दे डाली है। अब देखिए, उन्होंने कह दिया सनातन धर्म के लोग सतर्क हो जाएं, हमले और बढ़ेंगे, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है, सनातन पर विरोध करना और वोट पाना। ये कामगर नहीं हो पाएंगे। विपक्ष सनातन को मिटाना चाहता है। पीएम मोदी की हुंकार, विपक्ष सनातन को मिटाना चाहता है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। पहली बार देखिए, सनातन पर हो रहे हमलों पर पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दर्शकों, एक और बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने मध्य प्रदेश जाकर पीएम मोदी ने 50,700 करोड़ का शिलान्यास किया है परियोजनाओं का, और मध्य प्रदेश को बता दिया है कि किस तरीके से इन्होंने बुंदेलखंड में कांग्रेस की सरकार ने लोगों को पानी के लिए तरसाया। लेकिन अब हर घर नल, ये योजना जब से आई है तो अब लोग पानी के लिए नहीं तरस रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश में योजना शुरू करने से पहले, यहाँ पर उद्योग करने से पहले लोग डरते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में सुशासन व्यवस्था है। और देखिए, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान की भी जमकर तारीफ की। देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लगातार बने हुए हैं, कई सालों से वही मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान के कामों को तारीफ भी कर चुके हैं। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी अमित शाह आए थे, अमित शाह ने भी तारीफ की उनकी जमकर। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से मामा लौटने वाले हैं। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता, अभी देखने वाली बात होगी। अब देखिए, उदयनिधि स्टालिन के ऊपर यूपी में केस दर्ज है, जिन्होंने सनातन को मिटाने की बात कही। डेंगू, मलेरिया, मच्छर, HIV, एड्स, पता नहीं क्या क्या किया इन लोगों ने। और इन नेताओं ने जो शब्दों का उपयोग किया, अब इन शब्द इन पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब तीर निकलती है, जब निशाना बनाती है, तो उसी तरीके से वो वापस भी लौटती है। और यही देखा जा रहा है, इनके मुंह से जो शब्द निकले हैं, अब वही शब्द इनको घात
दांत दे रहे हैं, इनको घाव पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कई राज्यों में इन पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। प्रियांक खड़गे के ऊपर यूपी के रामपुर में मुकदमा दर्ज। एमके स्टालिन का बेटा जो है उदयनिधि स्टालिन, उनके ऊपर यूपी, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, मुंबई में कल दर्ज हो गया। मुंबई के मीरा रोड की पुलिस ने भी कल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो सनातन को मिटा पाना इनके बस की बात नहीं है, ये पीएम मोदी ने कह दिया। देश की कमान संभाल रहे हैं, आखिर कुछ ऐसी बातें होगी तभी सनातन के विरोध में इन लोगों को चुप कराने की बात पीएम मोदी ने कह दी है और उन सभी सनातनियों को संरक्षित करने का एक संकल्प ले लिया है। तो हुंकार भर दिया पीएम मोदी ने और देखिए पहली बार चुप्पी तोड़ते ये नजर आ रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं, इन्होंने नेतृत्व पर भ्रम है, इंडिया अलायंस के लोगों के लिए कहा, इनके नेतृत्व पर भ्रम है, जिसे कुछ लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है। इन्होंने अपनी मीटिंग मुंबई में की। ये घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा, इनकी नीति और रणनीति बना दी गई है। इन्होंने अपने एक हिडन एजेंडा तय कर लिया है, सनातन को मिटा देना। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इन्होंने यह भी कहा है कि इनका एक अलायंस का एक निर्णय है भारतीय संस्कृति पर हमला करो। देखिए दर्शकों, ये पहली बार नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि आईएनडीआईए गठबंधन के नेता भारत की संस्कृति पर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कई बार कह चुके हैं कि ये लोगों का यही काम है, इनको होड़ मची हुई है, कौन ज्यादा विरोध कर पाए, कौन ज्यादा खराब बोल पाए सनातन के विरोध में, और यही नेताओं की होड़ लगी हुई है। कई लोग भगवा से चिढ़ते, कई लोग तिलक से चिढ़ते हैं। तो ये दिखा रहा है कि आईएनडी गठबंधन में सनातन को लेकर कुछ भी ठीक नहीं है। आगे मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा है कि भारत को जिन विचारों और संस्कारों ने हजारों वर्षों से जोड़कर रखा है उसे तबाह करने की बात करते हैं। ये घमंडिया गठबंधन वाले सनातन संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए। पीएम मोदी की हुंकार, जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। इनका एकमात्र एजेंडा है सनातन धर्म को मिटाना, जिसने स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक जैसे लोगों को प्रेरणा दी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कई ऐसी खास बातें पीएम मोदी की, जहां पर आपको बताया मैंने पहले 50,700 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास किया उन्होंने। इसके साथ एमपी में किस तरीके से सुधार होंगे, काम होंगे, उन पर बातचीत की। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी ने बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो उनकी खास बातें रही, पीएम मोदी का मध्य प्रदेश के बीना जाना, नर्मदापुरम जिले में विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र में, इंदौर में 2 आईटी पार्क सहित रतलाम में एक मेगा औद्योगिक पार्क और राज्य भर में 9 नए औद्योगिक क्षेत्र की भी इस दौरान आधारशिला रखी गई है। तो पीएम मोदी की ये 10 खास बातें थी जो मैंने आपको पहले बताया। इंडिया अलायंस पर जमकर हमला किया, आईएनडीआईए अलायंस पर, और इनका एजेंडा है सनातन को मिटाना, जैसे बयान आ रहे। देखिए दर्शकों, सोनिया गांधी पर सवाल उठे, पीएम मोदी ने भी यही इशारा दिया कि इनके सनातन को खत्म करने का एजेंडा है। पीएम मोदी के अलावा आपको बता दें, सभी नेता जो हैं वो कह रहे हैं सोनिया गांधी क्यों चुप है, बीजेपी इस पर हमलावर है कि सोनिया गांधी क्यों चुप है, राहुल गांधी क्यों चुप है। अगर ये सनातन को मानते होते तो ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते। ये चुप्पी समर्थन ही तो है। यानी कि अभी तक उदयनिधि स्टालिन को लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने सामने नहीं आए और ना ही बोला कि ये बयान गलत है। हालांकि केजरीवाल हैं या फिर संजय सिंह मान लीजिए, और या फिर आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ नेता ने भी कह दिया, जयराम रमेश ने कह दिया कि हम इस प्रतिक्रिया से ताल्लुक नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ इंतजार बड़े नेताओं का है। देखते हैं सनातन पर इन लोगों को चुप कराने के लिए विपक्ष के नेता आते हैं, या तो ये हाथ धो बैठेंगे बहुसंख्यक समाज से, जिसको पीएम मोदी ने कह दिया हजारों साल पुराना इनका आधार है और ये उस सनातन को खत्म करना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी। फिलहाल पीएम मोदी की बातें आपको कैसी लगी, जरूर राय दें। बहुत शुक्रिया।